2003 में गायब हुई एमबीबीएस छात्रा अनन्या भट्ट जैसी एक लड़की को मंदिर स्टाफ द्वारा खींचकर ले जाते देखा था। 2012 में 17 साल की छात्रा संजना की बेरहमी से हत्या हुई। परिवार ने सीधा आरोप लगाया कि इस वारदात के पीछे मंदिर प्रशासन के किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा, धार्मिक रूप से बेहद पवित्र माना जाने वाला धर्मस्थला, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ से जो खबरें आ रही है वो पूरे देश को हिला देने वाली है। आरोप ये है कि यहाँ के आसपास के जंगलों में दशकों से सैकड़ों लड़कियों को दफन किया गया है, जिसकी इल्जाम मंदिर के लोगों पर लगाया जा रहा है। और ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसा केस है जिसमें रिलीजन, पॉलिटिक्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमन राइट्स सब एक साथ जुड़ गए हैं। और एक बात याद रखना, हमने सिर्फ वेरीफाइड मीडिया सोर्स और पब्लिक गवाहों के बयान को बेस बनाकर सभी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। तो चलिए इस बेहद सेंसिटिव केस के वीडियो को शुरू करते हैं। जुलाई 2025 में एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने पुलिस और कोर्ट को एक लेटर लिखा। उसका दावा था कि 1995 से 2014 के बीच उसे कई डेड बॉडीज को दफनाने और जलाने के लिए मजबूर किया गया था। बॉडीज किसकी थी, कैसे मरी, ये सवाल सुनकर लोग हैरान रह गए। शिकायत आने के बाद 3 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई और 19 जुलाई को सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी, जिसको लीड कर रहे थे आईपीएस ऑफिसर प्रणब मोहंती। मंदिर ट्रस्ट ने भी बयान दिया है कि हम फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और इसका सच सामने आना चाहिए। जुलाई के आखिरी हफ्ते में एसआईटी ने खुदाई शुरू की। भारी मशीनें, जेसीबी, एक्सकेवेटर और टीम अलग अलग पॉइंट्स पर भेजी गई। एग्जाम्पल के तौर पर साइट नंबर 13 पर 18 फीट गहरी और 25 फीट चौड़ी खुदाई हुई। बाकी साइट्स पर भी 15 से 20 फीट तक खुदाई की गई। लेकिन लोकल सोर्सेस और कुछ विटनेस का मानना है कि बॉडी शायद 30 फीट या उससे भी ज्यादा गहराई पर है, क्योंकि बीच में यहाँ बाढ़ आया था, गांव में पानी भर गया था, इसलिए इस जमीन पर मिट्टी डालकर और ऊंचा कर दिया गया, तो बॉडीज और गहराई में दब गई होंगी। पहले फेज में एसआईटी को सिर्फ 2 जगह से ह्यूमन रिमेन्स मिले, बाकी जगह खाली रही। अब एसआईटी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये मशीन जमीन के अंदर तक स्कैन करके पता लगाती है कि वहाँ कोई बोन्स या डिस्टर्बेंस है या नहीं। जिस जगह पर ऐसा कुछ महसूस होगा उसी जगह की टारगेटेड खुदाई की जाएगी। इस बीच गवाहों के बयान भी सामने आए हैं। पुरंदर गौरा और तुकराम गौरा ने कहा कि उन्होंने बॉडीज दफनाते देखा था। एक महिला विटनेस ने बताया कि उसने एम्बेसडर कार से एक बॉडी निकलते और दफन होते देखा। सोशल वर्कर जयंत टी ने कहा कि करीब 15 साल पहले उसने एक टीनेजर गर्ल की सड़ी हुई बॉडी को दफन होते देखा था। लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। मेन विटनेस ने आरोप लगाया कि एसआईटी के एक ऑफिसर इंस्पेक्टर मंजुनाथ गौरा ने उसे थ्रेट किया और कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा, वरना अरेस्ट कर देंगे। यहाँ तक कि उससे एक वीडियो स्टेटमेंट भी जबरदस्ती रिकॉर्ड कराया गया। विटनेस के लॉयर ने ऑफिशियल कंप्लेंट दी और ऑफिसर को एसआईटी से हटाने की मांग की। एसआईटी ने कहा कि वो इस एलिगेशन की जांच करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी ने भी इस केस में एंट्री ली। एनएचआरसी की 4 मेंबर मंदिर, पुलिस स्टेशन, एसआईटी ऑफिस और लोकल इंस्टीट्यूशन का दौरा कर रही है। उनका फोकस है पुराने अननेचुरल डेथ्स के रिकॉर्ड्स को चेक करना और सफाई कर्मचारियों से बात करना। केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए लोअर कोर्ट ने एक समय मीडिया पर बैन लगाया था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैन हटा दिया। 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि मीडिया रिपोर्टिंग को बैन करने का कोई रीजन नहीं है। पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ गई है। बीजेपी नेता ने कहा ये मंदिर विरोधी साजिश है और एसआईटी पर लेफ्टिस्ट ग्रुप का प्रेशर है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम सिर्फ फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। कर्नाटक वुमेन्स कमीशन ने कहा जांच न्यूट्रल और हाई लेवल होनी चाहिए। कुछ लेफ्ट लीडर्स ने एनआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। खुदाई का पहला फेज खत्म हो चुका है, कुछ बोन्स मिली है लेकिन कई जगह खाली रही। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और जीपीआर सर्वे के बाद शायद दूसरा फेज शुरू होगा। विटनेस और पब्लिक दोनों को इंतजार है कि इस रहस्य की सच्चाई आखिर कब सामने आएगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की पूरी स्टोरी धर्मस्थला केस की। केस सेंसिटिव है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। आपके हिसाब से सच सामने आने में कितना वक्त लगेगा कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।